हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन में। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ समांतर श्रेणी का महत्वपूर्ण टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का 5 नंबर में आता है। कौन से क्वेश्चन देख लीजिए। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात कीजिए। 30वां पद का मतलब यहाँ पर हो जाएगा ए एन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? ए एन आपको ज्ञात करना। अब इसी प्रकार से यहाँ पर समांतर श्रेणी 3, 8, 13, का कौन सा पद का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एन ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? एन। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ए एन और एन ज्ञात करना सिखाएंगे। देखिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है, तभी आप सवाल को हल कर पाओगे। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का 30वां पद यानी ए 30 बताना आपको है। 30वां पद कितना होगा? यहाँ पर क्या बताना है? समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 होगा। यानी कि ए एन आपका यहाँ पर दिया हुआ, ये क्या हमारा दिया? ए एन दिया है और एन याद करना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो पहला हम क्वेश्चन को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को क्या लिखते हैं? हल लिखने के बाद हम लिखेंगे कौन सा पद। अब श्रेणी हम लिखेंगे, श्रेणी क्या लिखेंगे? श्रेणी में क्या दिए? 10, 7, 4। इस प्रकार से कितना ज्ञात करना है? ए 30, यानी कि ए 30 बताना आपको है यहाँ पर, या इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम यहाँ पर लिखना स्टार्ट करेंगे। ए बराबर हमारा क्या दिया? सूत्र क्या होता है? सूत्र लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या दिया है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये हमारा क्या होता है? सूत्र। इस फार्मूले को आपको हमेशा के लिए याद कर लेना, क्योंकि इसी आधार पर ये आपका ए एन निकलेगा। ये हमारा क्या होता है? इसी आधार पर आपके सूत्र इस प्रकार से सवाल लगाए जाते हैं। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है? हम अब यहाँ पर मान निकालेंगे। ए बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि हमें एक ही आवश्यकता है, तो ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और डी निकालना है, तो डी का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। यही तो सूत्र होता है, A2 माइनस A1। तो हमारा A2 क्या हो जाएगा? देखो, A1 हो गया, A2 ये हो गया। हम क्या निकालेंगे? सार्वंतर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सार्वंतर। इसको हम क्या लिख सकता हूँ? प्रथम पद। इसको हम क्या लिखेंगे? प्रथम पद। इसको क्या लिखेंगे? सार्वंतर। इसे हम क्या बोलते हैं? सार्वंतर। डी बराबर A2 हमारा कितना दिया? 7 माइनस A1 कितना दिया है? 10। यही तो दिया है। हम घटाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा? -3 बचेगा, -3। तो हमारा यहाँ पर डी कितना आया? -3 आ गया। सार्वंतर प्रथम पद 10 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? अब हमारा यहाँ पर और क्या किसकी आवश्यकता है? ए और डी निकल आया है, हमें निकालना है एन। तो ए एन कितना दी आपका? यहाँ पर क्या निकालना है? 30वां पद। कौन सा पद? ए एन बताना ना। अब यहाँ पर सूत्र में मान रखना स्टार्ट करेंगे। तो ए एन कितना दिया निकालना है? ए एन का मान मतलब कितना दिया? ए 30। क्या दिया? ए 30 बराबर ए कितना दिया? 10। ए कितना दिया? 10। यहाँ पर आगे मैं दिखाता हूँ। ए बराबर 10 दिया, और ब्रैकेट में एन कितना दिया? ए 30। यानी कि ए 30 यानी एन का मतलब क्या? यहाँ पर क्या होगा? 30 होगा। ये है एन। ए एन नीचे ना, तो एन 30 हो जाएगा। 30 माइनस 1 दिया, 1 लिख देंगे। डी का मान कितना? -3 निकला है। बस हमें क्या करना है? इसको हल कर लेना। तो ए 30 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 और 30 से 1 चला गया, कितना बचा? 29 बचा ना। 29 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर पहले इसको हम हल कर सकते हैं। यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर लिखेंगे 29 गुणा -3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, क्योंकि ये गुणे में ब्रैकेट में, तो इसको हम गुणे में लिख देंगे। अब आगे हम क्या हल करेंगे? हल करते हैं आगे हम हल करेंगे यहाँ पर 10 प्लस 29 गुणा 3 में कर देंगे। 9 3 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा किसका? माइनस का। इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, माइनस का हो जाएगा। इसको हम आगे हल कर लेंगे। आगे हल करते हैं 10 प्लस माइनस का 8 7 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। तो घटाएंगे कितना आएगा? 10 से 87 से माइनस का बड़ी संख्या 87 से 10 गया, 77 बचेगा। किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। तो ए 30 कितना आया? ए 30 कितना आपका आया? 77 आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ए 30 हमने निकाला, कितना है? 77। अब यहाँ प्रश्न क्या कह रहा था? 30वां पद कितना होगा? 30वां पद कितना होगा? 30वां पद 77 आ गया। यहाँ पर लिखेंगे 30वां पद।
पद, ये हमारा कितना हो 30वां पद 77 हो गया। अब यहाँ पर ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर दूसरा हमारा सवाल क्या कह रहा है, इस दूसरे सवाल को भी हल कर लेते हैं। दूसरा हमारा देखिए सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद यानी कि यहाँ पे क्या बताना, हमें n बताना है। तो n को निकालने के लिए हमें क्या करना, पहले समांतर श्रेणी लिखेंगे। समांतर श्रेणी लिखेंगे पहले हम हल, क्या लिखेंगे यहाँ पर हल, हल क्या लिखेंगे समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18, ये हमारी समांतर श्रेणी हो गई। ये इस प्रकार से हमें कौन सा पद निकालना ना, तो हम पहले क्या करेंगे सूत्र लिखेंगे। सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र पहले सर्वप्रथम सूत्र ही लिखेंगे, an बराबर a प्लस n-1 ब्रैकेट में d, यही तो हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ सूत्र हुआ, इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे क्योंकि इसी आधार पर हमें सवाल लगेगा। अब यहाँ पर हमारा दिया क्या वो लिख लेते हैं। तो हमारा दिया क्या है पहले ये लिखते हैं। तो प्रथम पद क्या दिया, प्रथम पद क्या दिया 3, सार्वंतर क्या दिया यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर क्या दिया, उसको मैं आगे बढ़ा लेता हूँ ताकि आपको भी दिखे। सार्वंतर डी, ये हमारा ए हो गया। डी बराबर क्या हो जाता है हमारा A2 माइनस A1, ये सूत्र होता है ना, इसी में हम मान उठा कर रख देंगे। अब A2 हमारा यहाँ पर क्या दिया A2, ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, यही तो होगा, ऐसे चला जाता है। तो A2 कितना दिया 8 माइनस का 3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे कितना आएगा, डी कितना आया 5 आएगा, कितना आएगा 5 आ गया। अब इसी प्रकार से हमारा क्या हो गया, कौन सा पद n बराबर हमें निकालना है। n बराबर क्या है हमारा, यहाँ पर n बराबर हमारा क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और कौन सा पद an, कौन सा पद 78 है, यानी an दिया है। an हमारा कितना दिया, an बराबर कितना दिया हमारा, an दिया हमारा 78, ये an दिया। कौन सा पद n हमें बताना है, बस इसी फार्मूले में क्या करना रख देना। तो रखते हैं an कितना दिया 78 बराबर a कितना दिया हमारा, a दिया है 3 प्लस n कितना दिया हमारा है, n तो ज्ञात करना है तो n को n नहीं रख देते हैं, n बराबर क्वेश्चन मार्क माइनस का 1, d कितना निकला 5, तो 5 रख दिया। बस आपको सिर्फ सिंपल सा हल कर देना। तो हल करते हैं 78 बराबर 3। अब हम क्या करेंगे प्लस, हम क्या करते इसको हम इधर, इसको हम क्या करेंगे एक बार इसको नोट कर लेते हैं, 1 माइनस 1 5 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 3 को इधर पछांतर कर देंगे, 78 माइनस का 3 बराबर n-1 ब्रैकेट में 5 हो जाएगा। इसको हम आगे हल करते हैं, 78 से 3 गया 75 बचेगा ना, 75 बराबर n-1 5 हो जाएगा। हम अब क्या करते हैं 5 को इधर भेज देता हूँ बराबर किधर, 75 बट्टा 5 हो जाएगा भाई, बूढ़े में बट्टे में आ जाएगा बराबर n-1। इसको हल करेंगे 5 कम 5, 5 कम 5, यहाँ पर 2 बचा 5 25, यानी कि हमारा n-1 बराबर 15 आ गया। कैसे आ गया, हमने क्या बराबर 15 में तो उधर कर सकते हो कि हमें n का मान निकालना है। तो n बराबर हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 उधर चला जाएगा, 1 कितना चला उधर चला जाएगा, तो 15 प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर 16 आ गया। तो हमारा कौन सा पद 78 है, तो nवां पद n16 78 है, कितना n16 78 है। तो इस प्रकार से ये भी हमारा सवाल लग गया। वीडियो अच्छा लगा तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रकार के देखो, इस प्रकार के सवाल बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।